मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। याद रखिएगा, मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिस्पेक्टर सुनील में। आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास के चौथे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद का टॉप जो ऑब्जेक्टिव है, जो कि आपके एग्जाम में आता है, वही ऑब्जेक्टिव देखने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। तो देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय के द्वारा, और ऑप्शन डी है मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ये जो पुस्तक है हिंद स्वराज, यह मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया था। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? ऑप्शन ए है 1924 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1930 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1919 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1920 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1924 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मदन मोहन मालवीय, और ऑप्शन डी है चित्तरंजन दास। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा कि स्वराज दल के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? ऑप्शन ए है 31 दिसंबर 1929 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1930 को, और ऑप्शन सी है 12 मार्च 1930 को, और ऑप्शन डी है 1 मार्च 1932 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1930 ईस्वी को इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? ऑप्शन है 1923 ईस्वी गुरु गोवलकर, ऑप्शन बी है 1925 ईस्वी के बी हेडगेवार, ऑप्शन सी है 1926 चित्तरंजन दास, और ऑप्शन डी है 1928 लालचंद, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1925 के बी हेडगेवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर है कि वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, और ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था। ऑप्शन ए है उद्योगपतियों पर, ऑप्शन बी है व्यापारियों पर, ऑप्शन सी है श्रमिकों पर, और ऑप्शन डी है किसानों पर। तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसानों पर। तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था किसानों पर, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि 1915 ईस्वी में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया? ऑप्शन ए है लाला हरदयाल को, ऑप्शन बी है बरकतुल्ला को, ऑप्शन सी है महेंद्र प्रताप को, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन ए है बारदोली किसान आंदोलन, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, सी है खेरा, और डी है चंपारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बारदोली किसान। जब बारदोली किसान आंदोलन चल रहा था उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? ऑप्शन ए है डायरी समिति, ऑप्शन बी है मार्टेंग्यू समिति, ऑप्शन सी है चेम्सफोर्ड समिति, और ऑप्शन डी है हंटर समिति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हंटर समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था तो उसके जांच के लिए हंटर समिति का ना गठन किया गया था, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव तो चल ही रहा है। यदि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि फिर अगले अध्याय का भी तो ऑब्जेक्टिव देखना है। क्या आप जो नहीं देखने हैं देखे हैं वह भी तो देखना है ना। तो अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर है कि रंपा विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए है 1916 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1917 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1918 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1919 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1917 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? देखिए यहाँ पे ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 14 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन सी है 15 अप्रैल 1919 को, और ऑप्शन डी है 16 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है।
अब देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1929 लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी है 1931 कराची अधिवेशन, ऑप्शन सी है 1933 कलकत्ता अधिवेशन और ऑप्शन डी है 1937 बेलगांव अधिवेशन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1929 लाहौर अधिवेशन, आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है एम.एन. रॉय, बी है पी.एन. रॉय, सी है पी.सी. रॉय और डी है ए.के. सेन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एम.एन. रॉय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 15वां नंबर है कि अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए है रंपा विद्रोह का, बी है खोर विद्रोह का, सी है संथाल विद्रोह का, डी है मोपला विद्रोह का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोपला विद्रोह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ऑप्शन ए है 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को और ऑप्शन डी है 1 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 1930 ईस्वी दांडी यात्रा से, ऑप्शन बी है 1920 ईस्वी भुज यात्रा से, ऑप्शन सी है 1930 ईस्वी अहमदाबाद यात्रा से और ऑप्शन डी है 1930 ईस्वी एलवा से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 1930 ईस्वी दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी फ्रांस, ऑप्शन बी है 1920 ईस्वी तुर्की, ऑप्शन सी है 1920 ईस्वी अरब और ऑप्शन डी है 1920 ईस्वी जर्मनी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1920 ईस्वी तुर्की, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो ऑप्शन ए है गुरुदयाल 1916, गुरुदयाल ने किया था 1916 ईस्वी में, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आजाद ने 1920 ईस्वी में, ऑप्शन सी है लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में और ऑप्शन डी है सोहन मित 1918 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए है 1917 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1916 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1918 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1919 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1916 ईस्वी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव तो चल ही रहा है मेरे भाई। यदि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है चित्तरंजन दास। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसे WC बनर्जी भी ऑप्शन में रहता है कभी कभी, तो देख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी है सर जॉन साइमन, ऑप्शन सी है एलन हेस्टन और ऑप्शन डी है रिचर्ड स्ट्रेटजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर जॉन साइमन, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए अगला क्वेश्चन है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 23वां नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के शासक को 23वां नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है इजराइल के, ऑप्शन बी में है ईरान के, ऑप्शन सी में है तुर्की के और ऑप्शन डी में है मिस्र के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि तुर्की के शासक को खलीफा कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 24वां नंबर है कि हिंद स्वराज किनकी रचना है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी की, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू की, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर की और ऑप्शन डी है भगत सिंह की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महात्मा गांधी की, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन है कि चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ? ऑप्शन ए है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 5 फरवरी 1921 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 6 फरवरी 1922 ईस्वी को और ऑप्शन डी है 6 फरवरी 1921 ईस्वी को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था वह हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, या खाली ईस्वी रहे तो यह भी याद रखना है कि 1922 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन है कि साइमन आयोग भारत कब आया? साइमन आयोग जो है वह भारत कब आया? ऑप्शन ए है जनवरी 1928 ईस्वी में, ऑप्शन बी है फरवरी 1928 ईस्वी में, ऑप्शन सी है मार्च 1928 ईस्वी में और ऑप्शन डी है अप्रैल 1928 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि साइमन आयोग जो था वह फरवरी 1928 ईस्वी में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 27वां नंबर क्वेश्चन है कि पूना समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 23 सितंबर 1932 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 24 सितंबर 1932 ईस्वी को, ऑप्शन सी है
24 अक्टूबर 1932 ईस्वी को, और ऑप्शन डी है 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 26 सितंबर 1932 ईस्वी को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 28वां नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1848 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1858 में, ऑप्शन सी है 1885 में, और ऑप्शन डी है 1920 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1920 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन में। और देखिए अगला क्वेश्चन 29वां नंबर है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? यहाँ पे देखिए ऑप्शन है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, ऑप्शन बी है साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, ऑप्शन सी है भारत का राजनीतिक एकीकरण, ऑप्शन डी है भारत का प्रकाशनिक एकीकरण। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीय में जो असंतोष फैला हुआ था, जिसकी वजह से भारतीय राष्ट्र के उदय का या भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण था। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 30वां नंबर क्वेश्चन है कि 1919 से 1947 तक का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किस नाम से विख्यात है? ऑप्शन ए है उदारवादी युग, ऑप्शन बी है गर्मपंथी युग, ऑप्शन सी है गांधी युग, और ऑप्शन डी है नेहरू युग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गांधी युग के नाम से यह विख्यात है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग इतिहास के चौथा अध्याय का टॉप 30 क्वेश्चन जो था वो हम देख चुके हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका एक पार्ट जो है ना वह और लाएंगे, ठीक है, उसमें भी कम से कम 25-30 क्वेश्चन रहेगा, तो उसको भी आपको पूरा देखना है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।